हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए इसी की कड़ी में आज फिर से हम सभी लोग एक नए टॉपिक पर बात करते हैं। और मेरा आपसे यही संदेश है बच्चों कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठें अपनी कॉपी और कलम लेकर बैठें, ताकि बच्चों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताए जाएं उसको आप नोट करें। क्योंकि बच्चों जब तक वीडियो देखेंगे तब तक तो आपको याद रहेगा, लेकिन जैसे ही आप वीडियो देखकर बंद करेंगे 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 1 दिन बाद अर्थात 2 दिन बाद कहीं ना कहीं वो चीजें भूल जाएंगे। तो इसलिए बच्चों उसको नोट करना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए मैं पुनः आपको आपके गुरुकुल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप मेरी क्लास को पूरा वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे और ये इस वीडियो को आप लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे चैनल को और अपने दोस्तों में शेयर भी करेंगे। तो चलिए बच्चों ध्यान से देखिए, ध्यान से देखेंगे बच्चों। आज हमने सामाजिक का कुछ टॉपिक लेके रखे हैं और वेरी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा है आप लोग देख पा रहे होंगे। पहला हमने राज्य सूची लिया है, दूसरा हमने संघ सूची लिया है और तीसरा हमने समवर्ती सूची लिया है। क्या होता है ये सूचियां, इसके कौन कौन से विषय होते हैं, कितने विषय इसमें रखे गए हैं, इसमें किस सरकार इसके तहत काम करती है, तो इन सभी के बारे में बात करेंगे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों आप सभी लोग इस चीज को ध्यान देंगे, यहां पर मैं एक गोला कर दिया हूं एक विषय पर, क्योंकि बच्चों ये 2022 के बोर्ड परीक्षा में, यानी अभी जो पिछले हाल ही में परीक्षा हुई है बोर्ड परीक्षा का 10th में, वो बच्चों ये सवाल पूछा गया था, ये प्रश्न पूछा गया था। तो चलिए आप ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। ये बच्चों आपका शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इसका उत्तर बन सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इसका उत्तर बन सकता है। तो कहीं से भी कोई भी प्रश्न बने आपको अच्छी तरीके से उत्तर करना है। तो कैसे है बच्चों, यदि आपसे पूछा जाता है राज्य सूची क्या है, क्या पूछा जाता है, यदि आपसे प्रश्न बनता है कि राज्य सूची क्या है, इसके तहत कौन कौन से विषय रखे गए हैं और वर्तमान में इसमें कुल कितने विषय हैं, अगर यह प्रश्न आपसे पूछता है तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। ध्यान से देखिए, मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखा हूं राज्य सूची, इसके तहत मैं कुछ विषय लिखा हूं, लेकिन इसकी परिभाषा पहले ध्यान से सुनिए। राज्य माने राज्य, आप सभी लोग किस राज्य में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में। तो चलिए इसकी परिभाषा क्या होगी। राज्य सूची वह सूची का विषय है, कहने का मतलब इस सूची में वह विषय आता है जिस पर कानून बनाने का अधिकार, क्या, जिस पर कानून बनाने का अधिकार पूरी तरह से राज्य सरकार को होता है। कौन सी सरकार को बच्चों, राज्य सरकार को। ध्यान से देखेंगे, हम लिख दे रहे हैं राज्य सूची में ऐसे विषय आते हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार किस सरकार को होता है, पूरी तरह से राज्य सरकार का होता है। और इन विषयों पर पूरा नियंत्रण राज्य सरकार का होता है। किसका होता है, राज्य सरकार का होता है। जैसे पुलिस हो गया, जो पुलिस आप देखते हैं किस सूची का विषय है बच्चों, राज्य सूची का। जो लोक अदालतें होती हैं किस सूची का विषय है, राज्य सूची का। जिला अस्पताल आप देखते हैं किस सूची का विषय है, राज्य सूची का। सफाई है, पशु है, सिंचाई है, कृषि है, सड़क है, वन है, रेलवे है, रेलवे में पुलिस होते हैं, ठीक है, रेलवे में जो पुलिस होते हैं, पुस्तकालय, ऐसे बड़े सारे विषय हैं जो राज्य सूची के तहत रखे गए हैं। तो ध्यान से सुनिए, फिर इसकी परिभाषा अच्छे तरीके से सुनिए, सुनकर आपको लिखना है, क्योंकि मैं लिखा नहीं रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं और आपको सामने हमने एग्जाम्पल दिया, उसको आपको बहुत गौर से सुनना है। तो राज्य सूची के तहत उन विषयों को रखा गया है जिस पर कानून बनाने का अधिकार बच्चों किसको होता है, राज्य सरकार को होता है। और इस पर पूरी तरह से नियंत्रण राज्य सरकार का होता है। जैसे पुलिस, अदालत, जिला अस्पताल, सफाई, पशु, सिंचाई, कृषि, सड़क, वन, रेलवे, पुलिस, पुस्तकालय। क्लियर हो गया। इसमें बच्चों कुल, इसमें देखा जाए तो कुल कितने विषय हैं, तो इसमें कुल बच्चों वर्तमान समय में 66 विषय रखे गए हैं। कितने विषय, 66 विषय। ध्यान से देखिए, राज्य सूची के तहत उन विषयों को रखा गया है जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। इस पर पूरी तरह से उन विषयों पर नियंत्रण राज्य सरकार का होता है। जैसे पुलिस, अदालत, जिला अस्पताल, सफाई, पशु, सिंचाई, कृषि, सड़क, वन, रेलवे, पुलिस, पुस्तकालय आदि। इसके तहत कुल बच्चों 66 विषय को रखा गया है। क्लियर हो गया पहली परिभाषा। चलिए दूसरी परिभाषा ध्यान से देखिए, संघ सूची क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, यहां पर हमने राज्य सरकार की बात किया, संघ माने होता है केंद्र, तो यानी केंद्र सरकार के तहत संघ सूची में उन विषयों को रखा गया है जिन विषयों पर पूरी तरह से कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। किसका होता है बच्चों, केंद्र सरकार को होता है।
ध्यान से देख लीजिए आप सभी लोग, संघ सूची के तहत उन विषयों को रखा गया है जिन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का होता है। इन विषयों पर पूरी तरह से नियंत्रण केंद्र सरकार का होता है। जैसे रक्षा हो गया, जितने आप रक्षा विभाग देखते हैं, विदेशी मामले देखते हैं, नागरिकता संबंधित हो गया, रेलवे हो गया, बंदरगाह हो गया, हवाई मार्ग हो गया, डाकघर हो गया, बैंक हो गया, मुद्रा हो गया, बीमा हो गया, खनिज हो गया। ऐसे बच्चों बड़े सारे विषय हैं जो संघ सूची के तहत रखे गए हैं। और बच्चों वर्तमान समय में संघ सूची में कुल बच्चों 97 विषय शामिल हैं। कितने विषय? 97 विषय शामिल हैं। बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, फिर से सुनिए एक बार। संघ सूची वह सूची का विषय है जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ बच्चों किसको होता है? केंद्र सरकार को होता है। और इन विषयों पर पूरी तरह से नियंत्रण केंद्र सरकार का होता है। जैसे रक्षा, विदेशी मामले, नागरिकता, रेल, बंदरगाह, हवाई मार्ग, डाकघर, बैंक, मुद्रा, बीमा, खनिज आदि। और वर्तमान समय में इसमें कुल 97 विषय रखे गए हैं। कितने विषय? 97 विषय रखे गए हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं समवर्ती सूची का। किसका? समवर्ती। सम माने होता है बराबर। तो एक तरफ आप अभी देखें राज्य और दूसरी तरफ आप देखें केंद्र, और समवर्ती माने होता है सम माने बराबर। तो अब ध्यान से देखिए, समवर्ती सूची में बच्चों उन विषयों को रखा गया है जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को होता है। किसको होता है? राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को होता है। और इसमें बच्चों पूरी तरह से नियंत्रण राज्य का भी होता है और केंद्र का भी होता है। यानी इस पर अधिकार दोनों सरकार का होता है, केंद्र का भी और राज्य का भी। जैसे शिक्षा, कौन सा विषय? शिक्षा। ध्यान से सुनिए, हम इसीलिए अंडरलाइन कर दिए हैं इसमें। शिक्षा बच्चों पूछा गया था ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कि शिक्षा किस सूची का विषय है, तो शिक्षा बच्चों समवर्ती सूची का विषय है। अभी बोर्ड में पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, ध्यान से देखेंगे तो इनमें कोई भी विषय आपसे पूछा जा सकता है। हो सकता है आपको परिभाषा पूछ ले, हो सकता है कोई विषय पूछ ले, हो सकता है किसी भी सूची का विषय पूछ सकता है आपसे, हो सकता है कोई विषय देकर उसकी सूची पूछ ले। तो कैसे भी आपको प्रश्न आ सकते हैं, तो आपको एकदम क्लियर रखना है। तो शिक्षा, वन, विद्युत, दंड प्रक्रिया, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण, ऐसे बड़े सारे विषय हैं जो बच्चों समवर्ती सूची में आते हैं। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को होता है। क्लियर हो गया? तो अब ध्यान से सुनेंगे आप सभी लोग, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। राज्य सूची वह सूची का विषय है जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार को होता है। उस पर पूरी तरह से अधिकार राज्य सरकार का होता है। जैसे पुलिस, अदालत, जिला अस्पताल, सफाई, पशु, सिंचाई, कृषि, सड़क, वन, रेलवे, पुलिस, पुस्तकालय। ध्यान से देखिए, यहां वन आया है और समवर्ती सूची में भी वन आया है, क्योंकि बच्चों समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों का होता है। तो कहीं ना कहीं बच्चों वो तो समवर्ती सूची में जा ही रहा है और ये राज्य सूची में भी आ जाएगा, तभी दोनों में जा रहा है। क्लियर हो गया? तो अगला है संघ सूची। बच्चों संघ सूची में जो भी विषय रखे जाते हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को होता है, राज्य सरकार का नहीं होता। इस पे पूरी तरह से अधिकार केंद्र सरकार का होता है। जैसे रक्षा, विदेशी मामले, नागरिकता, रेल, बंदरगाह, हवाई मार्ग, डाकघर, बैंक, मुद्रा, बीमा, खनिज आदि। इसमें कुल 97 विषय रखे गए हैं और राज्य सूची में 66 विषय। आगे देखेंगे, समवर्ती सूची है। कौन सा? समवर्ती सूची। इसमें बच्चों जिन विषयों को रखा जाता है उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र सरकार दोनों को होता है। जैसे शिक्षा, वन, विद्युत, दंड प्रक्रिया, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण आदि। और इसमें कुल 47 विषय रखे गए हैं। कितने बच्चों? 47 विषय रखे गए हैं। तो ध्यान से देखेंगे, एक ये तो तीनों सूची आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन एक सूची और आती है, अवशिष्ट सूची। तो अवशिष्ट सूची उसे कहते हैं जिन सूची के तहत ऐसे विषय को रखा जाता है जो विषय इन तीनों में नहीं आते। क्लियर हो गया? ध्यान से सुनिए, अवशिष्ट सूची उसे कहते हैं उसमें ऐसे विषय रखे जाते हैं जिसमें कोई भी विषय इन तीन सूची के तहत नहीं रखा जाता। यानी जो बची हुई विषय हैं, बचे हुए विषय हैं, जैसे बच्चों आज हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर चल रहा है बहुत ज्यादा, तो ये ऐसे विषय हैं जो इन किसी भी सूची के तहत नहीं आते, तो इनको अवशिष्ट सूची में रखा जाता है।
क्लियर हो गया? तो 3 सूची जरूर याद रखेंगे, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। ये सूची क्या होती है, इसके विषय क्या क्या होते हैं। क्लियर हो गया? तो आप इतना ध्यान से, आपको इतने अच्छे से इसको अपने नोट्स में लिखना है, अच्छे तरीके से लिखना है, इसकी परिभाषा लिखना है, इसके विषय लिखने हैं, ताकि बच्चों कैसे भी बोर्ड परीक्षा में आ जाए तो आपको भूलना नहीं है। राज्य सूची जिस पर अधिकार राज्य सरकार का होता है, संघ सूची जिस पर अधिकार केंद्र सरकार का होता है, समवर्ती सूची जिस पर राज्य और केंद्र दोनों का अधिकार होता है। तीनों में कौन कौन से विषय हैं और कुल कितने विषय हैं, आपको ये याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर से अगली वीडियो में हम अगले टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।